जय माता दी। आज हम चौथे दिन के नवरात्रि की कहानी सुने। जब हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं, माँ कूष्मांडा जो कि माँ दुर्गा का ही एक रूप है, उनको हम स्माइलिंग गॉडेस भी कहते हैं। उनका नाम 3 छोटे छोटे शब्दों से बना है। कू का मतलब है छोटा, ऊष्मा का मतलब है मुस्कुराहट वाली, और अंडा का मतलब है अंडा, यानी एक छोटा कॉस्मिक है। ये माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने ही विश्व का सृजन किया। जब सब कुछ अंधकार में था, उन्होंने अपनी शक्ति से एक छोटा कॉस्मिक एग बनाया, जो हमारा विश्वास है। कहते हैं कि माँ कूष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहती है और वही सूर्य को दिशा देती है, सारी यूनिवर्स को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती। जब विश्व का सृजन हुआ तब उन्होंने 3 जीवाश्म बनाए। अपनी बाएं आंख से उन्होंने एक भयानक देवी माँ महाकाली का सृजन किया। अपनी तीसरी आंख से उन्होंने माँ सरस्वती को जन्म दिया और अपनी बाएं आंख से उन्होंने एक मुस्कुराहट वाली देवी माँ महेश्वरी का सृजन किया। 3 देवी धरती पर पहली जीवाश्म। माँ कूष्मांडा ने जब माँ काली की तरफ देखा तब उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम शिवा था, जिनके 5 सिर और 10 हाथ थे। स्त्री का नाम उन्होंने सरस्वती रखा। फिर जब उन्होंने माँ काली को देखा तब उनसे भी एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम ब्रह्मा था, जिनके 4 सिर और 4 हाथ थे, और स्त्री का नाम लक्ष्मी रखा। आखिर में जब उन्होंने महासरस्वती की तरफ देखा तब उनमें से भी एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम विष्णु और स्त्री का नाम शक्ति रखा। इन तीनों देवी देवताओं ने मिलकर बाकी विश्व का सृजन किया। फिर माँ कूष्मांडा ने इन तीनों को अपने अंदर समेट लिया। उन्होंने महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी को भी खुद में समेट लिया। इनका एक जो रूप है वो समझा जाता है कि वो एक ऊर्जा का रूप है और वो सारे विश्व को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं, जो अपने भक्तों की सारी रुकावटें दूर करती है। माँ कूष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, जिनमें उन्होंने एक में कमंडल, एक में धनुष, एक में तीर, अमृत का मटका, एक में कमल का फूल, एक में माला, एक में चक्र और एक में गदा उठाया हुआ है। वो एक शेर पर सवार है और इसी वजह से उनके भक्त, उनके सारे भक्तों में उनकी तरह बिना किसी डर के जीने की शक्ति होती है। माँ कूष्मांडा का रंग है पीला, जो प्रकाश और महिमा का प्रतीक है। वो एक मुस्कुराहट वाली देवी है, जो ज्ञान, उजाला और शांति का वरदान देती है। अब हम नवरात्रि के 5वें दिन की कहानी सुनेंगे, जब हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंदा का मतलब है कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती की पहली संतान है, और माता का मतलब है माँ। इस तरह स्कंद माता का मतलब है देवी पार्वती की कहानी। जैसा कि हम जानते हैं, जब सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तब शिवा दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। वो तपस्या में इतने खो गए कि उनको किसी चीज की परवाह नहीं की। उस समय 2 दानव, शूरापादमत और तारकासुर, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनको खत्म करने का एक ही रास्ता था, शिव और पार्वती का ऑफस्प्रिंग। सभी देवता ने मिलकर लॉर्ड विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि ये उनकी खुद की गलती है। अगर उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ शिव और पार्वती को बुलाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता, पर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तब नारद मुनि ने पार्वती को बताया, जो इस बार
फिर से जन्मी थी। उनको सब बताया कि उन्हें शिव से शादी करने के लिए भारी तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती जी ने हजारों साल तक तपस्या की और अंत में शिवा उनसे प्रसन्न हुए और दोनों की शादी हो गई। जब उनका मिलन हुआ तब एक चमकदार बीज उत्पन्न हुआ जो इतना प्रकाशमय था कि लॉर्ड अग्नि को उसका ख्याल रखने के लिए दिया गया, लेकिन अग्नि भी उस चमक को सहन नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने गंगा की मदद ली। फिर पार्वती ने पानी का रूप लिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये वही है जो इस बीज को संभाल सकती है। इस तरह कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उनके 6 चेहरे और 6 मन। साउथ इंडिया में उन्हें लॉर्ड मोर्गन के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय जी बहुत शक्तिशाली है और उन्हें सभी देवताओं से न सिर्फ शक्ति मिली बल्कि ज्ञान भी मिला। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान लेने का निश्चय किया। उन्होंने पहले ही दिन ओम का मतलब पूछा और ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों में इसका जवाब दिया, लेकिन कार्तिकेय जी खुश नहीं। फिर वो अपने पिता शिवा के पास गए और शिवा ने 12 लाख श्लोकों में इसका मतलब समझाया, लेकिन कार्तिकेय जी फिर भी खुश नहीं हुए। उन्होंने ओम का मतलब समझा और सबको 12 करोड़ श्लोकों में समझाया। यही है कार्तिकेय जी की शक्ति। इसलिए अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो अपने आप कार्तिकेय जी की भी पूजा हो जाती। मां स्कंद माता के 4 हाथ हैं। एक हाथ में वो कार्तिकेय जी को शिशु रूप में उठाए हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में लोटस पकड़ा है और चौथे हाथ में अपने भक्तों को वो आशीर्वाद देती है। स्कंद माता जो ज्ञान, प्रकाश, समृद्धि की देवी है, उनका रंग ऑरेंज है। अब हम नवरात्र के 6ठे दिन की कहानी सुने, जिसमें हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी दुर्गा का सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक रूप माना गया है और उनकी पूजा नवरात्रों के दौरान विशेष मानी गई। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक बार एक संत थे जिनका नाम कात्यायन था और उनके कोई भी बच्चा नहीं था। उन्होंने शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की भक्ति की, तपस्या की और उनसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से खुश होकर उनको ये वचन मिला कि उनके यहाँ एक अद्भुत बालक होगा जो कि उनको बहुत गर्व महसूस कराएगा। लेकिन इस बीच महिषासुर नाम का एक दानव जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और उसकी शक्ति से देवता भी बहुत व्याकुल हो गए। तो सभी देवताओं ने मिलकर त्रिदेव से मदद मांगी। शिव, विष्णु, ब्रह्मा ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक स्त्री का निर्माण किया और ये स्त्री का रूप इतना प्रकाश में था कि जैसे हजारों सूरज की रोशनी। इनके 18 हाथ थे, 13 आंखें थी और वो एक शेरनी पर सवार। उन्होंने महिषासुर को युद्ध में हराने की उनको शक्ति दी। युद्ध पे जाने से पहले सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान देने शुरू किए। शिव ने उन्हें एक प्रचंड त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा जी ने एक जल का कलश और माला दी, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, सूर्य ने तेज, वायु ने एक धनुष और वाण, इंद्र ने ब्रज, कुबेर ने गदा और कान ने तलवार और खड्ग दी और विश्वामित्र ने एक वर्षा दिया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर के साथ एक महायुद्ध किया जो दिन रात चलता रहा। अंत में उन्होंने महिषासुर का सर काट दिया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इस दिन का जश्न एक ऐसी महिला की विजय को दर्शाता है जिन्होंने एक शक्तिशाली दानव पर विजय प्राप्त की।
माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। एक हाथ में तलवार उठाई है, दूसरे हाथ में एक लोटस, तीसरे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और चौथे हाथ से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। देवी कात्यायनी के तेज क्रोध की वजह से उन्होंने महिषासुर जैसे प्रचंड दानव को हराया और उनका कात्यायनी जी का जो रंग है वो लाल। आज के इस एपिसोड में हमने माँ के अगले 3 रूपों को जाना। माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी। हर रूप हमें अलग अलग शक्तियाँ और समृद्धि के बारे में सिखाती है। माँ कूष्मांडा हमें सृजन और ऊर्जा देती है। माँ स्कंद माता अपने बच्चों की तरह हमारी रक्षा करती है और माँ कात्यायनी बुराइयों का नाश करती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे देवी के अलग 3 रूपों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में हमें बताइए कि आपके नवरात्रों की क्या प्लान्स हैं। जय माता।